जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सभी। मैं तो आप लोगों के बहुत सारे प्यार और गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ बहुत अच्छे से बहुत खुश और मस्त हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी गुरु जी की कृपा से बहुत खुश और बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी बहुत तंदुरुस्त भी होंगे। संगत जी, मैं कुछ दिनों से आपके सामने नहीं आ पाई, कुछ व्यस्तता चल रही थी थोड़ी सी, गुरुजी जाने जाने। लेकिन आज संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक अपना सत्संग याद करवाया। गुरुजी की एक मेहर जो हमेशा होती रहती है वो मुझे फिर से याद आई और मेरा दिल हुआ कि मैं आपके साथ वो साझा करूं। क्योंकि संगत जी, मैं नहीं जानती आज का ये मेरा इतना प्यारा सत्संग आप सब में से किसको क्या जवाब दे दे, मैं नहीं जानती संगत जी। क्योंकि गुरुजी अपना जो भी सत्संग शेयर करवाते हैं ना कहीं वो किसी ना किसी संगत के लिए एक जवाब होता है। तो संगत जी, ये बात है उस वक्त की जिस टाइम कोविड शुरू हो गया था। और संगत जी, मैं गुरुजी की वो बच्ची हूँ जिसको हर छोटी छोटी बीमारी से, मरने से, एम्बुलेंस की आवाज से और डॉक्टर्स से, और या मैं ऐसी हूँ कि मुझे किसी रिश्तेदार का या किसी संगत का भी अगर ये खबर मिल जाए कि इसको ये दिक्कत हो गई है, तो संगत जी मैं बीमार पड़ जाती हूँ। और अगर मैंने गलती से कोई ऐसी वैसी न्यूज देख ली तो समझ लो मैं बिल्कुल ही खर्चा करवाऊंगी, मैं बीमार पड़ जाती हूँ। संगत जी, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा, मेरे अंकल भी जो हैं वो कोई भी ऐसी वैसी न्यूज देखने के लिए मुझे गुस्सा करते थे। कोविड टाइम पे संगत जी मेरे अंकल ने मेरा घर से केबल वगैरह बंद करवा के कि न्यूज चैनल बंद करवा दो वरना ये बीमार पड़ जाएगी, क्योंकि मैं हर चीज से डरती थी। मेरे अंदर ये एक फोबिया था कि अगर मैंने एम्बुलेंस की आवाज सुन ली, घर मेन रोड पे संगत जी दिन में 50-100 एम्बुलेंस निकलती हैं, तो मेरी हालत उनसे खराब होती थी। अब आया संगत जी कोविड टाइम। अब कोविड टाइम पे आप सभी जानते हैं किस तरह से दुनिया में परले आई और उस परले में आधी दुनिया समाप्त हो गई। संगत जी, ऐसे परिवार जो अच्छे हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते परिवार के सदस्य जो साथ बैठकर खाना खाते थे, बातें करते थे, क्षण भर में उन्हें पता चला उनके परिवार का एक सदस्य जा चुका है। संगत जी, ऐसे कई परिवार टूटते हुए मैंने देखे जिनकी खबर मुझे मिलती गई और मैं अंदर ही अंदर डरती थी, घुटती थी कि कहीं, हर एक के दिल में एक डर होता है कि ऐसा कभी हमारे साथ ना हो जाए, क्योंकि मैं इस चीज से बहुत डरती हूँ, मेरा दिल बहुत घबराता है। तो मैं ऐसी कमजोर दिल की लड़की होती थी संगत जी। तो मेरे को गुरुजी से मैं अरदास करती रहती थी, गुरुजी ये क्या हो गया है, गुरुजी ये कैसी परले हो गई है। इतनी रौनक लगती थी गुरुजी के सत्संग में, इतनी दुनिया आती थी और अचानक से मुझे कहना पड़ा कि सत्संग में कोई संगत ना आए, मैं अकेले ही सत्संग करा करूंगी। तो हर वीरवार संगत जी मैं अकेले ही गुरुजी के साथ बैठकर सत्संग करती थी, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था। तो अपने अंकल और बच्चों के साथ गुरुजी के पास बैठना और सारी संगत के लिए दिन रात अरदासें करना कि गुरुजी सबकी रक्षा करना, गुरुजी कोई गलत खबर मत सुनवाना। संगत जी, मैं इसी तरह से ये सेवा अपने घर बैठकर करती रही। गुरुजी ने भी पूरा साथ दिया, किसी संगत को कभी कोई दिक्कत का ऐसा मुझे समाचार सुनने नहीं दिया, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि ये बच्ची बहुत घबरा जाती है। संगत जी, ऐसे ही अचानक एक दिन मैंने मोबाइल में थोड़ा सर्च कर लिया, क्योंकि अंकल मुझे न्यूज़ नहीं देखने देते थे। तो मैंने मोबाइल में चीज़ें सर्च करनी शुरू करी कि अब कौन सा वेरिएंट आ गया है, अब क्या कहाँ पे कितना फैल गया है, क्या हो रहा है, किस किस शहर में कितना कोविड फैल चुका है। तो संगत जी, मेरे को इतना अंदर से घबराहट होती थी कि हमारे शहर में भी हो गया है, हमारे शहर में इतने लोग मर गए हैं, सारे हॉस्पिटल्स फुल हैं। एक दिन मैंने एक यूट्यूब पे सर्च किया तो उसमें बताया उन्होंने कि अगर आपको कोविड हो जाता है तो ये सिम्टम्स होते हैं। संगत जी, मेरी ऐसी आदत हो गई थी, मैं इतना दिमाग से एक साइको टाइप होती जा रही थी, मैं सच बता रही हूँ, मैं सच में लिटरली साइको वर्ड यूज करूंगी कि मैं ऐसी हो गई थी कि अगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हंस रही हूँ, अगर मुझे अभी किसी का फोन आएगा, आंटी मेरे अंकल को कोविड हो गया है, प्लीज आप अरदास करो, प्लीज सब ठीक हो जाए, गुरुजी सब ठीक करें। और संगत जी, मैं घबराहट के मारे मुझे ना वो सिम्टम्स अपने में दिखने लगते थे कि मैं गई, मेरा सांस रुक रहा है, मेरे गले में खिच-खिच हो रही है, मुझे ऐसे-ऐसे हो रहा है। वो उसमें न्यूज़ में यूट्यूब पे बताया कि आपके गले में अगर खराश होती है तो उसी वक़्त मुझे होने लगती थी। वो कहते थे अगर कोल्ड हो रहा है या खाँसी हो रही है हल्की-हल्की तो मुझे होने लगती थी।
संगत जी, मैंने अपने घर के आधे पैसे उस यूट्यूब पे ये देख के खर्च कर दिए कि उन्होंने बताया कि रामदेव की एक मेडिसिन है जो आपको बचा सकती है। वो किट आता था रामदेव का, कोरोना किट, है ना? तो वो 550 रुपए का किट होता था। संगत जी, मैं इतना डर गई थी कि मैंने अपने पास जितने जुड़े हुए पैसे थे, मैंने 550 करके वो किट जहां जहां भी मिलता होता था। संगत जी, जब ये न्यूज आई कि वो बचा सकता है हमें, तो मैंने जगह जगह पता करा, वो नहीं मिल रहा था कहीं भी, क्योंकि स्टॉक आउट हो गया था वो सब जगह से, क्योंकि एक वो ही सुनने में आ रहा था कि ये हमको बचा सकता है। तो ऐसी चीज, भाई मरते को तिनके का सहारा वाली बात लगी, तो मेरे को आया मन में कि बेटा तू पैसे, कल को मर जाएगी तो ये पैसे तो पड़े रह जाएंगे ना जो जोड़े हुए। अपने परिवार का देख तू, भाई अपने मायके में भी किसी को जरूरत पड़े, किसी संगत को अचानक से जरूरत पड़े, तो तू फटाफट से निकाल के दे देना। और मैं कोविड के लिए कोरोना किट मंगा मंगा के रख लेती हूँ, और मैं किसी को भी पता चलेगा तो मैं उसको ये पहुंचा दूंगी। मैंने वो 550 के जहां तहां से वो किट इकट्ठे कर लिए संगत जी, जो कि मैंने गुरुजी से कहा। गुरुजी हमेशा यही दिखाते थे कि इन सब की जरूरत नहीं है, तेरे साथ मैं बैठा हूं, घबराने की लोड़ नहीं है, जल प्रसाद पी, तेन कुछ नहीं होने देता, मंत्र जाप कर, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके भावे जितनी मर्जियां बीमारी होए, है ना? मैंने मुहावरा ही बदल दिया। जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी ने हमेशा मेरे को मना करा था इन चीजों के लिए कि इन वहमों में मत पड़, इन दवाइयों के चक्कर में मत पड़, मैं बैठा हूं, घबराने की लोड़ नहीं। मगर संगत जी, मैं अंदर ही अंदर ना बहुत सोचती रही। मैं ऊपर से ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन मेरे मन में ना कोई दुख होता है तो वो अंदर ही अंदर मुझे खाता रहता है, अंदर ही अंदर टेंशन लेती रहती हूँ। और वो दिन आया संगत जी, जब मैं 12-15 किलो वेट मेरा खत्म हो गया, और मैं इतनी कमजोर हो गई संगत जी कि मेरे पेरेंट्स भी मेरा फेस देखते थे तो कहते थे इसे क्या हो गया है। और मेरी सिस्टर वगैरह कहती थी कि ये तो कोविड खत्म होने तक शायद ये भी चली जाएगी, ये तो इतनी पागल हो गई है श्वेता, इसका तो दिमाग खराब हो गया, कितना डर रही है। मेरी मदर बोलने लगी कि तू तो गुरुजी को मानती है, तब भी तेरा इतना कम विश्वास है, कि तुझे इतना डर खा रहा है इस चीज का कि श्वेता जिसने मरना होगा ना वो ऐसे भी मर जाएगा। इसलिए कोरोना के नाम से डर डर के मरने की जरूरत नहीं है, अगर लिखी भी होगी, आई भी होगी ना, तो मर जाएंगे। तो ये डर छोड़ दे कि किसी को हो जाएगा, मेरे मायके में हो जाएगा, मेरे ससुराल में हो जाएगा। संगत जी, मेरे ससुराल में एक सदस्य भी ऐसा नहीं है जिसको मैं अपना कह सकूं, लेकिन गुरुजी उसी जगह पे मुझे लेके बैठे हुए हैं 15 साल से। आज तक उस परिवार में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। संगत जी, कल का सत्संग तक मेरी मदर इन लॉ ने पहली बार मेरा सत्संग, मतलब ये आज जो थर्सडे का सत्संग होना था, मेरी मदर इन लॉ की कुछ बातों की वजह से वो सत्संग उन्होंने रुकवा दिया। ऐसा मेरे जीवन में कुछ भूचाल आया, मैं काफी दिनों से सत्संग नहीं शेयर कर पाई। चलो गुरुजी उन्हें भी सद्बुद्धि दें। पर लेकिन संगत जी, इतने डर के साथ साथ एक दिन आया जब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर वाले फ्लोर में मेरे बड़े भैया, मतलब जेठ रहते हैं, उनकी वाइफ, बच्चे दोनों रहते हैं, और वहां कोविड हो चुका है। उन्होंने हमें किसी को बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन संगत जी यहाँ पर पुलिस आई, और जब उन्होंने पूछताछ की, वो किट पहन पहन के आने लगे यहाँ पे, और यहाँ पे बंद करने के लिए, बैरियर लगाने के लिए बात होने लगी, तब हमें पता चला कि ये तो हमारे घर तक आ गया। संगत जी, मुझे इतनी एंजाइटी फील होने लगी, मुझे लगा मैं तो गई। आधे से ज्यादा घबराहट ये कि हाय मेरे जेठ जी हैं, वो हम बोले चाहे ना बोले, गुरुजी बचा लो, प्लीज बचा लो, गुरुजी हमसे बात ना करे, कोई ना करे, प्लीज बचा लो, किसी के भी घर में कोई ना जाए, ऐसा बुरा किसी के साथ ना हो। संगत जी, उनकी फाइनेंशियली कंडीशन काफी अच्छी है हम लोगों से, तो मैं तो इस चीज से डरती थी कि गुरुजी अगर मेरे को कोविड हो गया, मेरा ऑक्सीजन खत्म होने लगा, तो ये न्यूज वाले बता रहे हैं कि आपका ऑक्सीजन खत्म होने लगेगा, आप डॉक्टर तक भी नहीं पहुंच पाओगे, आपका ऑक्सीजन खत्म। और लोग सिलेंडर खरीद खरीद के अपने घर में रख रहे थे संगत जी उस टाइम, लेकिन हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर हमारे गुरुजी थे। मुझे पता ही नहीं था, मैं अपना तड़प रही हूँ, छटपटा रही हूँ कि अरे गुरुजी मैं क्या करूं, गुरुजी क्या करूं, यहाँ पे भी हो गया, उनको भी हो गया, सबको क्या हो रहा है, ये क्या परले आ गई है। घबराहट के मारे मेरा वजन घटता जा रहा और मैं सूखती जा रही अंदर ही अंदर, और सब डर रहे थे कि इसको क्या हो गया, ये कोविड तो नहीं लग होगा इसको, ये वैसे ही मर जाएगी, इसकी ऐसी बुद्धि हो गई, पता नहीं क्या हो गया श्वेता को। तो संगत जी, मेरी मम्मी भी बहुत चिंता करते थे, वो भी अपने भगवान जी से कहते थे कि इसको ठीक करो गुरुजी, ये क्या हो गया है, आपकी बच्ची है, आपकी शरण में हमने सौंप दी है, अपने आप उसकी देख रेख करो। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास करी, और मैं इतना डर गई संगत जी, जब हमारे घर में ऊपर बड़े भैया और एक फैमिली को कोविड हुआ, मैंने एक अखंड ज्योत जलाई,
मैंने एक अखंड जोत जलाई गुरु जी के आगे कि गुरु जी ये जोत नहीं बुझेगी और मेरे गुरु परिवार की, मेरे घर के हर सदस्य की रक्षा आप करोगे। ये उस वक्त की बात है संगत जी, जिस टाइम कोविड एकदम पीक पर था। डेली के पता नहीं कितने लोग मर रहे थे, कितने लोग, सेकंड सेकंड में मौतें हो रही थी। पीक वाला कोविड जो था, बिल्कुल खतरनाक वाला। और मैं इतना कांपती थी और मैंने एकदम गुरुजी की अखंड जोत जलाई और सारी संगत के लिए मैंने गुरुजी के जल प्रसाद के कार्टन पूरे कमरे में भर दिए और गुरुजी के गद्दी के चारों तरफ कार्टन ही कार्टन और अखंड जोत जला दी। और मैंने डर के मारे इतना डर गई थी कि मैंने अपने जेठ जेठानी और उनके दोनों बच्चों की फोटो अपने गुरुजी के चरणों में रख दी। मैं कहा गुरुजी प्लीज बचा लेना, देखो हमारे रिश्ते चाहे जैसे भी हो, लेकिन प्लीज गुरुजी किसी के घर का भी कोई बंदा जाना नहीं चाहिए। संगत जी गुरुजी ने सब सुना और संगत जी उन लोगों ने तो सिलेंडर वगैरह सब खरीद रखा था, पूरे सेफ थे वो। और संगत जी मेरे जेठ हॉस्पिटल पहुंच गए और 2 से 3 दिन के अंदर वो अखंड जोत जलते टाइम वो घर पर आ गए। मेरे को जैसे ही बाहर से पता चला कि वो ठीक है और घर आ चुके हैं, मैंने इतना शुक्राना करा। मैं कहा गुरु जी अब मेरे को विश्वास हो रहा है कि आप मेरे सारे गुरु परिवार की रक्षा करोगे। अब संगत जी क्योंकि हम थोड़ा बाहर ये सब्जी वगैरह लेने जाना पड़ता था, तो मैं काफी मास्क वगैरह लगा के सैनिटाइजर वगैरह यूज करके अपना जाती थी मार्केट। तो मैं मार्केट गई और मुझे ये होता था कि मेरे बच्चे ना जाएं, क्योंकि उनको नहीं मैं बाहर निकालना चाहती थी। मैं मार्केट गई, वहां से आई तो थोड़ी देर में पता चला कि उस सब्जी मंडी में जो सब्जी बेच रहे थे उनमें से 2-3 लोगों को कोविड है, खतरनाक वाला। वो जगह ब्लॉक कर दी गई। अब मैं घर आई, मैं पहले ही इतनी वहमी हूँ, तो मैंने जैसे ही सुना कि वो बंदा सच में वहां पे तो कोविड सारा था और मैं वहां गई और सब्जियां भी लेकर आई हूँ और वहां सब्जी वाले का हाथ भी मेरे को टच हो गया था एक जगह पैसे देते हुए, तो मैं और घबराने लगी। मेरे को तो इतना वहम, बिल्कुल साइको वाली हालत। तो मैंने संगत जी इतना मैं घबरा के अजीब सा मेरे को होने लग जाता था, रात रात सो नहीं पाती थी मैं, एम्बुलेंस की आवाज सुन सुन के, वो पीपी किट वाले लोग देख देख के। तो संगत जी मेरे को इतना डर बैठ गया कि मैंने गुरु जी के आगे अखंड जोत जला के वहां बैठना शुरू कर दिया, गुरु जी के सत्संग रोज के शुरू कर दिया। गुरु जी बचा लो, गुरु जी बचा लो। लेकिन मुझे वहम के मारे जब गुरु जी ने देखा कि ऐसे ऐसे सिद्धि नहीं हो रही है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, संगत जी मुझे सारे सिम्टम्स अपने में दिखाई देने लगे। मैंने जब वो मंडी वाला सीन हुआ, मैंने अपने आप को गुरु जी के कमरे में बंद कर लिया। गुरु जी की गद्दी के आगे ही मैंने एक वेडिंग कर ली और मैं वहां पे अपना पानी, अपनी दवाइयां लेकर गुरुजी के पास जम के बैठ गई। अखंड जोत का ध्यान रखना और बस लॉक रखना दरवाजा। और बच्चों को कहती थी आप बस बाहर से ही मेरे से बात करना। तो बच्चे और मेरे अंकल गुस्सा करते थे कि अरे मरना होगा तो मर जाएंगे यार, क्या तेरे को ऐसे में अलग अलग नहीं कर सकता अगर कोविड है भी तो। और पहली बात तो कोविड है नहीं। इन्होंने मुझे ना तो टेस्ट कराने दिया ना कुछ कराने दिया। संगत जी 3 से 4 दिन बीते, मेरे सिम्टम्स वही थे। मैं दिन रात मंत्र जाप करती रहती थी। संगत जी एक दिन मुझे अंदर से वैसे तो भूख नहीं लग रही थी, एक दिन मुझे बहुत भूख लगनी शुरू हुई। मेरे मदर इन लॉ वगैरह मुझे खाना नहीं देते थे, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, बच्चों को भी नहीं देते थे। चलो उनकी अपनी वो थी एक जर्नी। तो संगत जी मैं बहुत घबराने लगी, रोने लगी। तो मैंने कहा कि हाय मेरे बच्चों ने भी इतने दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया, माँ ऐसे बंद पड़ी है, मैं बाहर भी नहीं जा सकती। आप समझ सकते हो माँ की हालत कि बच्चों को रोज कुछ बना के देने वाली माँ जब ऐसे बंद हो जाए कि उसको लग रहा हो कि मैं मर जाऊंगी, बाहर मेरे बच्चों को कुछ बना के नहीं देने वाला कोई भी, और हस्बैंड को कुछ नहीं बनाना। हमारे पंजाबियों में पानी का ग्लास तक नहीं उठाते हैं ज्यादातर जेंट्स लोग, इनको मैगी और चाय के अलावा कुछ बनाना नहीं आता। तो मैं बड़ा वो हो रही थी कि मेरे अंकल भी क्या ही बच्चों को खिला रहे होंगे, बाहर का कुछ खा नहीं सकते, बच्चे कैसे रह रहे होंगे। तो मैंने गुरुजी के आगे, मेरे को बहुत रोना आया, रो तो मैं हमेशा ही रही थी उनके आगे, गुरुजी ये क्या हो रहा है दुनिया में। तो संगत जी मेरे साथ एक चमत्कार होता है। अभी कोविड से थोड़े दिन पहले ही एक संगत बच्ची आती है मेरे यहाँ, लड़की। तो वो मेरे को जैसे नजरों से देख रही थी, जैसे मैं उसे देख रही थी, हमारे को ना कुछ एक अलग सा कनेक्शन फील हो रहा था। वो अनमेरिड बच्ची थी, वो आई और उसने मतलब मुझे उस टाइम गले लगाया था, पता नहीं क्या जर्नी थी उसकी मेरे साथ। संगत जी जिस टाइम कोविड हुआ उस टाइम पे मेरे को अचानक से उस टाइम रोते टाइम उसका कॉल आता है। तो इतने में उस बच्ची का कॉल आता है मेरे को कि आंटी आप ऐसे उदास क्यों रखे हो, रो क्यों रहे हो। मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे ऐसे बस बाहर हैं और मैं ना ऐसे, मेरी तबीयत खराब है, मैं गुरुजी के कमरे में बंद हो रखी हूँ ताकि मेरे पास कोई ना आए, मैं अपने बच्चों से भी नहीं मिल पा रही हूँ और ना उनके लिए मैं कुछ बना पा रही हूँ। संगत जी गुरुजी कहते हैं ना कि
गुरुजी अपने रूप बदल के, वो किसी के भी रूप में वो आते हैं आपकी मदद के लिए। और ऐसे ही उन्होंने मुझे हर परिस्थिति से निकाला और संभाला है। संगत जी, वो बच्ची ने ना आओ देखा ना ताओ, उसे ये बात पता थी कि मैंने उसे बोला मेरे को कोविड है, चाहे था या नहीं था, मैंने टेस्ट नहीं करवाया, मैंने उसे बोला मुझे कोविड हो गया है। और ऊपर बड़े भैया और को भी अभी हुआ था। तो संगत जी, वो बच्ची राइस चपाती सब कुछ जो बच्चों को पसंद था वो सब कुछ बना के, सैंडविच बना के घर से लेकर वो सीधा गुरुजी के कमरे को धड़ से खोल के उसने वो अंदर आई और सीधा उसने मुझे गले लगाई। और मैं चिल्ला रही हूँ, मैं कहा आंटी आपका दिमाग खराब है, आप बाहर जाओ, मुझे कोविड है, आपको हो जाएगा, आप जाओ यहाँ से। कहते नहीं आंटी आपका दिमाग खराब हो गया, आप चुप हो जाओ, हमारे गुरुजी बैठे हैं, आप कैसे इतना डर सकते हो, क्या हो गया है आपको, आप तो इतना गुरुजी को मान ले, क्या हालत कर लिया आपने, मरना होगा ना मर जाएंगे, चलो साथ में, कोई बात नहीं, मैं तो आपको गले लगाऊंगी। संगत जी, ऐसा विश्वास कि मतलब मेरे सास ससुर वगैरह ने मुझे बिल्कुल किनारे कर दिया था कि हटाओ इसको, कहीं इससे हम ना मर जाए। लेकिन वो संगत आके मेरे को गले लगा रही है, कौन होता है, और वो गुरुजी होते हैं उस टाइम पे। आके एक प्यारा सा हक दिया मेरे को और बच्चों के लिए खाना पीना लेके आया और मेरा दिल को तसल्ली हुई, सुकून मिला कि मेरे बच्चों तक खाना पहुंच गया संगत जी। और इतना मेरे को अंदर से उसने मुझे पॉजिटिव करा। वो उसके साथ एक और आंटी आई, दोनों आंटियों ने बिल्कुल कोई डर नहीं रखा अपने मन में कि हमें कोविड हो जाएगा, हम होंगे तो हम भी वहम करेंगे ना, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं करा। और संगत जी, कैसा कनेक्शन उस बच्ची के साथ, मैं नहीं जानती गुरुजी की ये लीला क्या थी संगत जी। और संगत जी, धीरे धीरे वक्त बदला, मैं कुछ वक्त पॉजिटिव हुई, फिर उसके बाद में मेरे शरीर में एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से इतनी कमजोरी आ गई थी कि जैसे ना मैं जो कुछ सोचती थी ना वो भी भूलने लग गई थी। और मेरा बॉडी इतनी वीक हो गई थी संगत जी कि मैं 2-2 हज़ार के इमरजेंसी रात के टाइम पे मुझे लगता था कि हाँ मेरी सांस रुक रही है, और मैं अंकल मुझे डर जाते थे और मुझे डॉक्टर पे लेके भागते थे। इमरजेंसी 2,000 रुपए उसके फीस होती थी, उसके टेबल पे रखते थे, जिस डॉक्टर से मुझे तसल्ली होती, जिस पे मैं बचपन से जाती थी यहाँ पे। तो संगत जी, वो मुझे चेक करता था और कहता था कुछ नहीं है, एंजाइटी है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है आपको, आप ना पैनिक हो रहे हो बहुत ज्यादा, और कुछ नहीं है, आप घबराओ मत, घबराओ मत। वो 2-3 महीने संगत जी, ऐसा डॉक्टर भी कौन होगा आप बता दो गुरुजी के अलावा, जिसको हर बार मैं जाऊंगी वो तो चाहेगा ना कि ये पेशेंट आए, 2,000 रुपए मिल रहे हैं, वो रखे टेबल पे और मैं 2 मिनट में इसको दवाई दुई लिख के भेज दूं। लेकिन नहीं संगत जी, उसने बोला आप नहीं आओगे, आप क्यों घबरा रहे हो, मेरे से सारी बातें करो। मैं कहा डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कोविड हो गया है, मेरी सांसें रुक जाएंगी, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं मर जाऊंगी तो कौन मेरा बच्चों को देखेगा, मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे बच्चों को, मेरे को खाना नहीं देते तो वो मेरे बच्चों को कैसे देखेंगे, देख रेख करेंगे संगत जी। तो मैं बहुत डर जाती थी इस बात को कल्पना भी करके कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। जैसे हर एक को अंदर से कहीं दिल के किसी कोने में एक डर होता है, हर माँ को होता है ये। तो संगत जी, मैंने ना डॉक्टर को सारी बात बताई और डॉक्टर ने मेरे को बोला कि मैं अपना पर्सनल नंबर आपको दे रहा हूँ बेटा, आप घर जाओ और आप बिल्कुल पैनिक नहीं होना, मैं 2-3 मेडिसिन आपको लिख के दे रहा हूँ और आपको जब भी ऐसा होता है आपने ये खाना है। देखो माहौल यहाँ का इतना खराब है, हर तरह का पेशेंट आया हुआ है, आपको कुछ भी नहीं है बच्चे, लेकिन अगर आप रोज आओगे ना, आपको किसी ना किसी से हो गया अगर, तो फिर आप क्या करोगे, आप नहीं चाहते ना आपकी तबीयत खराब हो। जैसे बच्चों की तरह प्यार से समझाया संगत जी, और जैसे गुरुजी समझा रहे हो कि बेटा मत डर मत डर, मैं हूं, तू मत आया कर, ऐसे बाहर ना निकल ज्यादा अभी संगत जी। और मैं दिन रात को 2 बजे भी अगर मुझे पैनिक अटैक आ रहा होता था ना, मैं उस टाइम एकदम से उस डॉक्टर को कॉल करती थी और वो मेरा फोन रिसीव एक बार में करते थे और पूछते थे कौन बेटा, मैं कहती थी डॉक्टर साहब मैं विराट की मदर, मेरे बेटे का नाम विराट है, तो विराट के नाम से वो मुझे जानते थे और एकदम से वो मेरे को मेडिसिन बताते थे कि बेटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं घबराने की जरूरत, ये मेडिसिन है ना आपके पास, ये लिब्रेक्स, ये 2-3 गोलियां मुझे बता रखी थी पहलाने के लिए। तो मेरे को ना ऐसा कुछ दिमाग मेरा हो गया था डर डर के कि वो मुझे एक डाइजिन की गोली भी बता देते थे ना कि बेटा देखो अभी ये हो रहा है, अच्छा अच्छा चलो आप ये खा लो। मैं वो डाइजिन की गोली भी खा लेती थी तो मुझे लगता था हाँ अब कुछ ठीक लग रहा है, मुझे सांस आ गई है, डॉक्टर साहब को बता दिया, अब मैं बच जाऊंगी। एक दिन इतना ज्यादा हुआ, मैंने डॉक्टर साहब से बोला, मैं डॉक्टर साहब मैं आप मुझे बोल रहे हो कि तुम मत आया करो बेटा, मैं वहीं पे आपको सब बताऊंगा, आप रोज रोज पैसे भी मत खर्चो बेटा, ऐसा टाइम चल रहा है और बाहर मत निकलो घर से। तो वो बोलने लगे कि, मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर मेरे जैसे मेरे घर में हुआ किसी को कोविड तो उनके पास तो ऑक्सीजन का सिलेंडर भी था, लेकिन अगर मेरी को ऑक्सीजन खत्म होने लगा तो मुझे तो मेरे घर वाले भी वो ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं यूज करने देंगे, तो मैं कहाँ जाऊंगी डॉक्टर साहब, वो तो बहुत महंगा है मैंने सुना और मिल भी नहीं रहा है।
तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं बैठा हूं ना, मैं तुम्हें घर में ऑक्सीजन पहुंचाऊंगा। उन्होंने मुझे हर तरह से मोटिवेट करा, हर तरह से तसल्ली दी कि तुम अपना डर निकाल दो किसी तरह। लेकिन संगत जी वही ये सुनती थी, जैसे जैसे एम्बुलेंस की आवाज, वो पीपी किट में लोग आते थे, मेरे 2 मिनट समझती थी, 2 मिनट में अच्छा मेरे को कुछ नहीं है, मैं ठीक हूं, ऐसा हो गया था मेरा दिमाग। फिर गुरुजी ने देखा कि इसका अब स्थिति ठीक नहीं लग रही है। गुरुजी के कमरे में मैंने रोज का बैठना और रोज के सत्संग शुरू कर दिया। अपने बच्चों और परिवार के संग मैं बैठ जाती थी। गुरुजी के चरणों में मैं परिवार को लगाने लग गई कि गुरुजी आप ही संभालो, गुरुजी प्लीज मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो। इतना कहते कहते भी शरीर मेरा ऐसा खत्म हो गया संगत जी कि मैं बिल्कुल जैसे आधा मरा हुआ शरीर होता ना, ऐसे गुरुजी के कमरे में पड़ी रहती थी। संगत जी एक दिन मैं ऐसे ही अधमरी सी पड़ी थी, मेरे मन से ये सत्संग वगैरह भी निकलता जा रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, सब कुछ बेकार है, ये चीजें क्या, सत्संग करने से क्या हुआ, मैं भी तो, मेरा शरीर भी तो बिल्कुल खत्म हो गया, ये कोविड भी मेरे को हुआ होगा पक्का, इसी वजह से मैं ऐसी कमजोर हो गई हूँ, मेरे अंदर पता नहीं क्या हो रहा होगा, मेरे सांस पता नहीं कब रुक जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या करा गुरुजी ने मेरे संग, इतने सत्संगों की क्या सेवा दी। मन में अजीब अजीब सी नेगेटिविटी आने लग गई, बहुत बहुत, इतना सा गलत सोचो तो इतना बन जाता है दिमाग में जब हम परेशान होते हैं। तो मन मन में गुरुजी के लिए भी आने लगा कि गुरुजी आप कुछ नहीं कर रहे हो, देखो मेरे को क्या हो गया है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, कितनी मल्टीविटामिन खा रही हूँ, सब कुछ खा रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा। संग जी एक आंटी और एक अंकल सिर्फ कोविड टाइम पे वीरवार के सत्संग में आते थे, सिर्फ उनको मैंने कहा हुआ था कि भाई आप लोग आ जाओ, हम 2 लोग संगत बैठ के सत्संग करा करेंगे। उन आंटी को गुरुजी ने क्या मति दी, वो मेरे को मल्टीविटामिन की टेबलेट दे जाती थी कि आंटी आप बहुत वीक हो रहे हो, आप ये खाना शुरू करो। इस तरह से गुरुजी ने मेरा दूसरी तरफ से ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया, क्योंकि मुझे वैसे तो कुछ भी नहीं था। एक डर, ऐसा एक हमारा दिमाग की गंदी उपज ऐसी होती है ना संगत जी, ये आप कोविड को आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेट कर लो। आप अगर उसको ज्यादा सोचोगे हाँ मुझे ये हो गया, मेरी लाइफ में ये हो गया, आपको लगने लग जाएगा कि हो गया। इसलिए ना गलत चीज को तो ना ख्याल में आने ही मत दो। हर टाइम ना ऐसा सोचो कि हमारा सब कुछ बढ़िया है, अरे बहुत बेहतरीन है, गुरुजी की फुल कृपा है हमारे ऊपर, हमको कुछ नहीं हो सकता और हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, हमारा परिवार खुश है। संगत जी इस वक्त भी जो परिस्थिति चल रही है, मैं अपने चेहरे पे नहीं लाना चाहती कभी भी कोई सिचुएशन को, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जितना आप पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, हंसते रहोगे ना, उतना आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेंगी। और इसी उम्मीद से मैं भी बैठी हूँ, गुरुजी आप अपना करिश्मा जरूर करोगे और मेरी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा होगा और जरूर होगा। मैं इंतजार कर रही हूँ उस वक्त का, और मेरा अब ये भरोसा है पूरा पक्का कि दुनिया से हट चुका मेरा भरोसा, लेकिन अब आपसे जुड़ा है, अब आप मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगे। तो संगत जी मैं ऐसे ही अधमरी सी गुरुजी के रूम में लेटी हुई थी और मेरे अंकल भी बहुत उदास रहने लग गए कि इसको क्या हो गया है, सारी दुनिया पूछती है इसका क्या होता जा रहा है इसको। संगत जी उन्होंने मुझे हर डॉक्टर को दिखा दिया। गुरुजी ने भी कहा कि तू भटक ले जितना भटकना है, जब तुझे डर के मारे तू खत्म हुई जा रही है, जब पता है मैं बैठा हूँ विश्वास ही नहीं कर रही है। तो संगत जी एक दिन अचानक रात के टाइम मेरे फोन में एक बेल बजती है, एक आंटी का कॉल आता है। वो आंटी कहती है हेलो जय गुरु जी आंटी। मैंने कहा जय गुरु जी आंटी। वो कहती है आंटी आपका नाम श्वेता है? मैंने कहा हाँ जी। कहती है मैं भी श्वेता हूँ। मैंने कहा अच्छा आंटी ये कैसा कोइंसिडेंस है? उन्होंने कहा कोइंसिडेंस होता ही नहीं है गुरुजी के मामले में आंटी, आपका नंबर मुझे गुरुजी ने ड्रीम में बताया और इस नंबर पर कॉल करने के लिए बोला। और उस आंटी ने मुझे सामने से ऐसी गंदी फटकार लगाई संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं नहीं मानती कि वो कोई आंटी, वो सामने से बिल्कुल गुरुजी ने जैसे मेरे को ऐसा डांटा कि मेरी हालत खराब हो गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे डांट रही है आंटी, ना मुझे जानती है ना मैं उन्हें जानती हूँ। आंटी क्या बदतमीजी है ये, क्या कर रखा है आपने, आप गुरुजी को मानते हो, ये भरोसा है आपका, आपने अपनी हालत क्या कर रखी है, कभी अपने हस्बैंड के बारे में सोचा है जो आपको बेचारे ले लेकर डॉक्टरों में भाग रहे हैं, घर में सब्जी लाने को पैसे नहीं हो रहे हैं और आपके डर के मारे उनको 2-2 हजार रुपए का इंतजाम करके रोज डॉक्टर पे जाना पड़ रहा है। कहाँ से किसने बोला? अरे आंटी को आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका जीवन आपका गुरुजी संभाल रहे हैं, गुरुजी आपकी चिंता कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को पूरा पूरा दिखाया है आपके बारे में कि आप इस टाइम आपको जरूरत है इस डांट की कि आप क्या कर रहे हो अपने परिवार में, आपको कुछ भी नहीं है, आप खड़ी हो जाओ पहले। मैं कहा आंटी हाँ जी जय गुरु जी। वो कह रही क्यों लेटी हुई हो? मैं कहा आंटी आपको किसने कहा मैं लेटी हूँ? आप मेरे से सवाल नहीं करो, आप खड़ी हो जाओ जल्दी से। संगत जी ऐसे ऐसे सत्संग, और मैं एकदम से उठी, वो कहती है पानी गर्म करके आओ। मैंने पानी गर्म किया, कहते सेंधा नमक लाओ, मैंने सेंधा नमक लाई, नमक पानी में डाला और उन्होंने बोला इससे नहा कर आओ आप अभी और अपने पूरे कपड़े चेंज करो।
मैं नहाई, चेंज करा, वो कह रही उठो यहाँ से, जो आपने ये अपना कमरा लॉक कर रखा है पहले खोलो। मैंने रूम खोला, वो आंटी मोबाइल पे ही रही 1.5-2 घंटे। उन आंटी ने बोला जोत जलाओ गुरुजी की। मैंने जोत जलाई। गुरुजी का कमरा साफ करो, आप पहले लगाओ यहाँ पे नमक का पोछा। और संगत जी मुझे तो 100 बीमारियां अपने अंदर दिख रही थी। नहाने के बाद उन्होंने बोला मंत्र जाप चलाओ और शब्द चलाओ, गुरबानी चलाओ, तेज आवाज में जरा चलाओ। हाँ संगत जी मैंने चलाया। करिश्मा ये कि मेरे अंदर जितनी चीजें, जितना फोबिया, जितना दिमाग की नसें दुख के मारे फट रही थी ना मेरी, सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस डांट को खाते ही जैसे एकदम मेरे दिमाग की बत्ती जली कि क्या हो रहा था ये, अचानक से मैं किस नींद से जागी हूँ, ये क्या हो रहा था, मैं ऐसे उठी हूँ एकदम उनकी डांट से। और उन आंटी ने कहा खबरदार आंटी, अगर आपने अब ये हरकत दोबारा करी तो ये अपने जो सारे कपड़े हैं अभी के अभी जाओ बाहर रखो, धो, नमक के पानी से आपको रोज नहाना है। सुबह उठोगी आप 3 बजे अमृत वेला, नहाओगी, जोत जलाओगी और बैठ जाओ आप पाठ पे। और संगत जी उन आंटी ने मुझे नियम बना लिया और मैं उनके डर के मारे, हम दोनों उठते थे, नहाने घुस जाते थे फटाफट कि आंटी का कॉल आने वाला है। और जैसे ही फोन आता था, कहाँ बैठे हो, पाठ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, निकालो सुखमनी साहिब, निकालो मंत्र जाप, जोत जल रही है कि नहीं जल रही है, जल प्रसाद रखा गुरु जी का, पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो। आंटी ने डांट डांट के मुझे संगत जी बिल्कुल नॉर्मल करके खड़ा कर दिया। मेरा 4 दिनों में मेरा वजन बढ़ना शुरू हो गया, 4 दिनों में मुझे भूख लगनी शुरू हो गई। और कौन सा फोबिया, कौन सा डर और कौन सा कोरोना, बढ़ गया कोरोना मेरे गुरुजी के आगे, सारा डर निकल गया। फिर तो मैं ऐसी बन गई, हाँ जी फोन आता था, हाँ जी आंटी उनको कोविड हो गया। क्या होता है कोविड, क्या कर लेगा कोविड आपका, अरे आंटी ले जाओ जल प्रसाद ठीक हो जाएगा। और सब ठीक होने लग गए। कोविड सेंटर में मैंने वो जल प्रसाद बांटवाने के लिए भेज दिया, वो सारे लोग ठीक हो गए जो गुरुजी को मानते भी नहीं। गुरुजी का कड़ा प्रसाद कोविड सेंटर में जाने लग गया, वहां लोगों का कल्याण होने लग गया। ओ गुरुजी ने सामने से करिश्मा करके मेरा डर ऐसा निकाला, ऐसी मेरी गंदे सोच को तो ऐसा झापड़ मार के उन्होंने अपने मेरे गायब करा शरीर में से, और मैं बिल्कुल नॉर्मल होती चली गई। मेरे अंदर से हर तरह का डर निकल गया, हर तरह की घबराहट खत्म हो गई। मैंने सुना कि एक कोई ऐसी पता नहीं क्या नंबर की एक मेडिसिन आई थी, जो ऑक्सीजन खत्म होने लगे तो पानी में डाल के फटाफट दे दो। मैंने उसकी जहां जहां से बोतलें मिली वो छोटी छोटी बॉटल्स खरीद के बड़ी बॉटलों से उनमें पलट पलट के रखनी शुरू कर दी थी कि लोगों में बांटूंगी, सबका भला करूंगी, किसी की ऑक्सीजन ना खत्म हो। गुरुजी ने सब बाहर फेंकवा दी, वो कोरोनिल टैबलेट, वो बेड़े रामदेव की इतनी सारी मैंने पैसे खर्चे थे तो गुरुजी ने एक्सपायर करवा दी, कूड़े में डलवा दी। वो 21 डब्बे थे मेरे पास, उसके सील बंद डब्बे फेंकवा दिए गुरुजी ने। किसी दवाई की जरूरत नहीं, किसी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं, अरे किसी चीज की जरूरत नहीं। हमारे गुरुजी के अखंड ज्योत ने जो काम किया संगत जी, गुरुजी ने मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरी मति हर वक्त ऐसे संभाला। उन आंटी ने मुझे पूरे 4 साल सामने से कॉल कर करके, जहां मैं गलत ट्रैक पे जाऊं एक पड़ता था, फोन आ जाता तो झापड़ पड़ जाता था। मैं हूं चाहे मेरे अंकल, जहां थोड़े से भी डिमोटिवेट होते थे, अरे काम नहीं है हमारा, कैसे होगा, टूटने लग गए हैं लोगों ने, ऐसा ऐसा कर दिया, आंटी का कॉल उसी टाइम आता है, क्या बात है, फिर दिमाग चलने लग गया, खड़े हो जाओ फटाफट, चलो अंकल दुकान पे जाओ, सब काम बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, दुकान की चेयर पे बैठ के सुखमनी साहिब का पाठ करो, जाके गुरुजी का मंत्र जाप लगाओ, जाके वहां पे भी थोड़ा नमक का पोछा वोछा लगवाओ दुकान में। इस सेंधा नमक से उन आंटी ने बोल बोल के और मेरे को नहलाने के लिए बोल बोल के, और जितना हम नेगेटिव होते ना, हमें ना तो नहाने धोने का मन करता है, मैं सच्ची बता रही हूँ, और फिर गुरुजी से भी हम डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। और जो गुरुजी ने मेरे को उठाया कि चल जा नमक के पानी से नहा, जला जोत और बैठ जा तू डट के गुरुजी के सामने, तेरे कोरोना की ऐसी की तैसी। और मैं मिली अपने बच्चों से भी सब कुछ। और संगत जी को दरवाजा खुलते ही, जैसे ही जोत जलाने शुरू हुई, जैसे ही गुरुजी के मंत्र जाप में बैठना शुरू करा, क्या कोरोना, क्या डर, क्या इसकी ऐसी तैसी। और संगत जी मेरा बिल्कुल कोई खिचखिच नहीं हुई, उसके बाद मुझे कोई डिप्रेशन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा करिश्मा। और आज भी जब मैं उस डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो बोलता है ठीक हो गया कोरोना। तो वो डॉक्टर भी मुझे अभी तक मजाक बनाता है, चाहे जितने भी पेशेंट बैठे हैं वो कहते हैं कौन से डॉक्टर ने तुम्हें ठीक कर दिया, मेरे तो बस का नहीं हुआ, मैंने तो बड़े दिल पे हाथ रख के तुम्हारे को संभाल के रखा था कि भाई ये बच्ची ना डरे इतनी ज्यादा। मैं क्या, मेरे प्यो ने मेरे को बचा लिया संगत जी, सच कह रही हूँ। गुरु जी की इतनी कृपा है ना, हम समझ नहीं पाते उस वक्त पे। गुरु जी जब जब आके ना हमें ऐसे ऐसे बचाव करते हैं ना हमारा, और हमारे को हर परिस्थिति से निकालते हैं। गुरु जी को बिल्कुल पता था, जैसे होता है ना कई बच्चे डांट खा के ही मानते हैं, गुरु जी ने बहुत मौके दिए मुझे, आराम आराम से समझाते रहे, अरे रहने दे, चल कुछ नहीं होता, मैं बैठा हूँ, अरे बच्चे मैं बैठा हूँ, चल बैठा हूँ। नहीं समझ में आ रही तो उन्होंने डरा धमका भी लगाए 2 थप्पड़ और मैं आ गई सीधे रास्ते पे। कई बच्चे ढीठ होते ना, मार खा के ही मानते हैं, मैं वही वाला हूँ। तो गुरु जी ने मेरे को फिर बचाया और इतना शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने मुझे वापस ठीक ठाक अपने बच्चों के पास भेजा। मेरी संगत परिवार में किसी एक बंदे को भी कोई परेशानी नहीं हुई।
पूरा गुरु परिवार भी ठीक रहा, पूरा मेरा मायका भी ठीक रहा, मेरा ससुराल भी ठीक रहा, और सारी संगत ने फिर वही रौनकें लगाई और फिर दरबार सजा गुरु जी का, और फिर वही सत्संग शुरू हुए, और फिर वही हमने गुरु जी का अमृत रस का पान किया और शुक्राने करे कि गुरु जी आपकी कृपा, आपकी मेहर का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो सारा परिवार आपकी कृपा, आपकी मेहर के साथ सही है। तो ये है मेरी जिंदगी संगत जी। जो थपेड़े तो दुनिया के बहुत पड़ते हैं, लेकिन गुरुजी वक्त वक्त पर उससे निकाल लेते हैं। लेकिन अब डरती हूँ गुरुजी, बस करो ये थपेड़े भी। गुरुजी कहते हैं ना, मैं निचोड़ना, नींबू दी तड़ा निचोड़ना, मैं कहती हूँ गुरुजी अब तो नींबू का छिलक भी खत्म हो गया, आप निचोड़ना बस कर दो, मेरे बस की और नहीं है। लेकिन कुछ कर्म होंगे, कुछ परीक्षाएं हैं ऐसी जो अभी और देनी है, तो दे रहे हैं संगत जी, इसी विश्वास है कि गुरुजी हमें भी किसी दिन हमारे भी सपने पूरे होंगे और हमारी भी नैया पार लगेगी जरूर, है ना। तो जीवन है तो सब कुछ है ना, सब कुछ हो जाएगा। अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा संगत जी जीवन का हमारा, है ना। कौन ही देख लेगा हमारा कि क्या करके गए। तो इसीलिए संगत जी पूरे विश्वास से गुरु जी से जुड़े रहिए, और हर परिवार को मैं बोल रही हूँ गुरु जी का नाम सिमरन करिए, और अपने दिमाग की गंदी सोच को ना कंट्रोल में रखिए, और मारिए एक थप्पड़ गुरु जी के सिमरन का। जब वो पड़ता है ना तो अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं, ये दिमाग काम करना, ये गलत सोचे काम करनी बंद कर देती हैं। तभी गुरु जी कहते थे कि अपने दिमाग दी सोच ते दिमाग दी उपज ने बाहर छड़ के आया करो, मेरे आगे तुम्हारे दिमाग दी इतनी जल्दी। तो वही बात है संगत जी, आज सब फॉलो करो इस चीज को कि गुरु जी के आगे ना हमारे दिमाग में चाहे जितनी भी बातें हो ना, उनका कोई अहमियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। गुरु जी जो चाहेंगे वो होगा। हमारी तो कुंडलियां बनवाते हैं लोग, गुरु जी मना करते हैं, अरे कुंडली का भी लिखा हुआ मिटा सकते हैं गुरु जी, वो शक्ति है। तो जय गुरु जी संगत जी, इसी विश्वास के साथ सत्संग लंबा हो गया, मैं आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मेरे गुरु जी के प्यारे प्यारे परिवार पर गुरु जी की मेहर सदा बरसती रहे, मेरे सारे अंकल आंटियां वगैरह सारे बहुत खुश रहे। आप सबके फोन कॉल्स वगैरह आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है, आपके चेहरों पर मैं हंसी ला पा रही हूँ, खुशी ला पा रही हूँ, थोड़ा सा पॉजिटिव कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी इस सेवा का। तो संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।